जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ में है आकाश सर, जो कि 4 बार बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम भी दिए हैं और 4 बार मेंस एग्ज़ाम भी लिखे हैं और यहाँ तक कि इंटरव्यू तक में भी पहुँचे हैं, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है और अपना मेहनत जारी रखे हुए हैं। ठीक है, तो आगामी जो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर माह में, उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए, सर किस तरह से तैयारी करते हैं, उस तैयारी के दौरान क्या कठिनाई आती है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सारी बातें आज हम सर से मिल करके बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं क्लियर एनसीईआरटी जो कांटी फैक्ट्री है उनका फैकल्टी हूँ और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सीयूईटी का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। अच्छा, तो सर जो है वर्तमान में अभी क्लियर एनसीईआरटी कोचिंग है जो आर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा तैयारी करवाती है, जो कि पटना में कांटी फैक्ट्री रोड में स्थित है, कंकड़बाग कांटी फैक्ट्री रोड में स्थित है। वहाँ पे वर्तमान में सर जो भी 11th-12th के स्टूडेंट है उसको यूपीएससी से रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए बच्चों को आप किस तरह से गाइडलाइन देते हैं? मैं 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ ही कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन और बीपीएससी के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, जिससे उनकी एनालाइजिंग पावर को सुधार मिले। अच्छा, तो दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे कि पीछे में जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 95% से भी ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला चुके हैं। इनके फाउंडर का नाम है सार्थक गुप्ता, जो कि बच्चे को इतने अच्छे तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन तो होना तय है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आगामी जो 70 बीपीएससी का पीटी होने वाला है उसके लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो बीपीएससी का जो पैटर्न है काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। 69 से देखा गया है कि इन डेप्थ यूपीएससी के सिलेबस से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जो पुराना पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो हमें सबसे पहले जाना चाहिए हिस्ट्री और साइंस में, और साइंस में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आप लोग ने देखा ही होगा, क्वेश्चन में आया था 69 में, जिसका मतलब टेक्नोलॉजी पे खास कर ध्यान दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी को जैसे अभी जो भी न्यूज़ है टेक्नोलॉजी पे, उस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग ने देखा होगा 69 का क्वेश्चन पेपर, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट किस इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं। तो आप जा सकते हैं PT 365 विजन IS के साइंस पोर्शन पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे स्पेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बात है कि इकोनॉमिक्स की भी डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो हर दिन 2 कॉन्सेप्ट उठाइए। जैसे कि पहले आप जा सकते हैं फिजिकल डेफिसिट, एक कॉन्सेप्ट है तो उसको उठाइए, उसका डिटेल पढ़िए। अगला दिन मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका कॉन्सेप्ट उठाइए, उसको पढ़िए। तो वहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कम हो गया है, सिंगल क्वेश्चन पूछना कम हो गया है। तो आपको डिटेल पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बताने का प्रयास करें कि आगामी जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए कोई ऐसा 4 सब्जेक्ट बताइए। आप भी तैयारी कर रहे हैं हालांकि, तो ऐसा कौन सा 4 सब्जेक्ट को पकड़ करके अपने आप को आप मजबूत बना रहे हैं? सबसे पहले हिस्ट्री ओवरऑल आप लुसेंट पकड़ लीजिए। लुसेंट में हिस्ट्री में काफ़ी हद तक आप कवर कर सकते हैं, साथ ही उसके साथ घटना चक्र, ठीक। और बिहार का क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़े, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं और 15-20 क्वेश्चन वो कवर कर लेते हैं। तो बिहार का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करिए और छोटा ही सोर्स लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है बिहार में, और वो आपको अच्छा मार्क्स पहुंचा सकता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में देखें तो वो भी कम ही टॉपिक है, और कम ही टॉपिक प्रिपेयर करने से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कभी भी टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं जाइए। टफ क्वेश्चन कभी भी ये नहीं सोचिए कि हमें टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। हमेशा कोशिश करिए जो इजी क्वेश्चन है उसको 100% करेक्ट करें, और 100% जब आपका करेक्शन होगा तो वही आपको रिजल्ट देगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम है इसके लिए करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है काफ़ी अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिस तरह से 69 का पेपर हुआ है, तो उसको आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं?
जी करंट अफेयर का पोर्शन तो काफ़ी वास्ट हो गया है, तो आपको उसको डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मैं बता सकता हूँ, एक मैगजीन जिसका नाम है बीपीएससी वाला, जिसमें काफ़ी हर एक टॉपिक पे छोटा छोटा डिटेल्स दिया गया है। तो उस डिटेल को पढ़ने से, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में भी, तो उस डिटेल को पढ़ने से काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही वन लाइनर में भी पूछा जा रहा है करंट, तो आप एसपीडी को भी साथ में रखिए। तो एसपीडी और बीपीएससी वाला के साथ जा सकते हैं, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा ये बताइए, अभी जो 100 दिन बचा हुआ पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो अपने आप को किस तरह से इस पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, इतना सब्जेक्ट है, उसको किस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी पोर्शन को छोड़ना, ये तो अपने आप में क्या होगा, बुड़बकी होगा, ठीक है? तो विद्यार्थी को किस तरह से सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनाना है? कोई विद्यार्थी कहता है कि सर इकोनॉमिक्स को छोड़ दे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या बिहार स्पेशल को ही पढ़ के कर लिया जाए। लेकिन इकोनॉमिक्स का या साइंस टेक का भी पोर्शन में देख रहे हैं, अब वेटेज उसका बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम में। तो क्या विद्यार्थी को छोड़ना सही रहेगा या हर एक पोर्शन पे कमांड बनाना ज़रूरी है? अभी के रेस्पेक्ट में देखा जाए 69 से, तो वो छोड़ना बहुत ही बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। कौन क्वेश्चन बनेगा, कौन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये वहाँ पे ही जाके पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये काम कर सकते हैं, रिवीजन का काम। रिवीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं, उसमें कम से कम 10 बार रिवीजन होना चाहिए। चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो। अगर आप सोच रहे इकोनॉमिक्स छोड़ दे, तो ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के दौरान मात्र 2 से 3 टॉपिक लीजिए डेली। मैंने शुरुआत में ही बताया, जैसे टॉपिक आप ले रहे हैं फिजिकल डेफिसिट और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो हर दिन मात्र 2 टॉपिक उठाइए और उसका डिटेल पढ़ जाइए। तो ये ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। 100 दिन में आपका अगर 2 टॉपिक उठा रहे हैं, हिस्ट्री से भी और टेक्नोलॉजी से भी, दो दो मतलब 100 दिन में 200 टेक्नोलॉजी से हो जाएगा और 200 इकोनॉमिक्स से हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि कवर कर लेगा। मात्र 2 ही टॉपिक उठाना है, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी वैसे ही कवर हो जाएगा। बाकी बचा साइंस और हिस्ट्री, जो आप घटनाचक्र के साथ कर सकते हैं, और वहाँ से भी क्लैरिटी आ सकता है। और लूसेंट भी साथ में लेके चलिए, जो इजीली कवर कर सकता है। अच्छा, अभी तक जो भी स्टूडेंट जो भी पढ़ चुका है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ था उसको तो पढ़ ही लिया, ठीक है। लेकिन अब रिवीजन का दौर आ गया, क्योंकि समय कम है। जो विद्यार्थी जितना रिवीजन करेगा उसका कॉन्सेप्ट उतना तगड़ा होगा, उसके अनुसार उनका पीटी होना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप रिवीजन किस तरह से करते हैं? आप लिख करके करते हैं या उसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं या ग्रुप डिस्कशन करते हैं? किस तरह से आप करते हैं? आपके लिए बेहतर कौन सा है? सबका अपना अपना फंडा है। मेरे लिए सबसे बेहतर रहता है लिख के याद करना। मैं काफ़ी लिखता हूँ, हर चीज़ को लिखता हूँ, लेकिन ये फेयर वर्क नहीं करता हूँ। मैं रफ वर्क में लिखता हूँ, रटता हूँ, लिखता हूँ, रटता हूँ, जिससे मुझे परमानेंटली याद हो जाता है। मैं ऑप्शन के थ्रू नहीं जाता हूँ। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है कोई, तो मैं डायरेक्ट उसका ऑप्शन बता देता हूँ। ऐसे एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जाए। ऑप्शन का जाना ज़रूरी है तब जब आपके पास एलिमिनेशन पावर है, तो आप कॉन्सेप्चुअल पावर है। अगर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तब आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पावर और एलिमिनेशन पावर ही काम आएगा। लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, हम मानते हैं कि 40% वन लाइनर क्वेश्चन अभी भी है, 50%। तो 40 to 50% वन लाइनर क्वेश्चन को आप इस तरह तैयार करें कि उसका आंसर सटीक याद रहे, जिसके लिए ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत न पड़े। ऑप्शन पे तो खैर जाना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा रहे कि सटीक जो आप ऑप्शन देखें वो पक्का रहे कि हमें याद है। तो ये तभी पॉसिबल है, दो ही चीज़ से पॉसिबल है। या तो डिस्कशन करें, या तो लिख के याद करें। लेकिन डिस्कशन में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जाए तो लगभग 10 मिनट चल जाता है। वहीं अगर आप लिख के याद करिएगा, तो 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो मेरे लिए बेहतर लिख के याद करना ही है। तो सर अभी समय कम है स्टूडेंट के पास, तो साइंस पोर्शन के लिए वो लूसेंट को बेस बना करके चले या अब एनसीईआरटी पढ़े? क्योंकि समय बहुत कम है, एनसीईआरटी पढ़ना अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो वो लूसेंट से कवर कर सकते या नहीं? एनसीईआरटी पढ़ना तो अभी मुश्किल है। लूसेंट से कुछ हद तक कवर किया जा सकता है, लेकिन साथ में आप घटना चक्र लेके चले, क्योंकि उसमें भी जनरल साइंस में भी वन लाइनर मतलब 20 to 30% पूछा जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी पे आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
तो टेक्नोलॉजी के जिस तरह मैंने बताया विजन आईएएस का लेके टेक्नोलॉजी के कुछ नए जो है करंट, उसको 2 टॉपिक पर डे उठा के पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए अगर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी फ्रेंड है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या परेशानी आ रही है। उस रिगार्डिंग हम जो भी टॉपर आते हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ हम इस चीज़ को शेयर करेंगे और वो चीज़ आपके पास शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।